हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय व्लॉग्स, जो भी आप देख रहे हो। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। आज सैटरडे था तो मैं ऊबर पे ही निकला था, सुबह से ही निकल गया था। तो अभी 3 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे मुझे हो गए काम करते करते। पर आज भी सही चल रहा है काम, क्योंकि वीकेंड है ना, तभी सही चल रहा था। और आपको याद होगा तो कि मैंने मंडे को वो लिया था, एक टारगेट लिया था $1000 का। तो आज मैं वो आपको दिखाऊंगा कि अभी कितने हुए हैं इस व्लॉग में ही आगे एंड ऑफ द डे में, कि कितने सैटरडे तक मेरे बन गए और मुझे संडे तक कितने और बनाने हैं, ताकि मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊँ। मैंने थर्सडे को मैं काम कर नहीं पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। थर्सडे को मैं निकला था शाम को काम करने के लिए, बट फिर इतनी बारिश हो गई कि मैं घर ही चला गया। अभी भी जैसे ऑर्डर आ रहा है, पर काट देते हैं गाइस। तो और बाकी आपको, आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स बढ़िया लग रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। आप वेदर भी ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, ठंड आ गई है, तो सन भी आता ही नहीं है, धूप भी बिल्कुल नहीं है। धूप एक बार नवंबर में धूप आना बिल्कुल बंद हो जाती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी तक तो ऑलमोस्ट धूप रहेगी नहीं, और ठंड भी हो गई है। और बाकी अपनी जॉब भी मेरी ठीक चल रही है, तो मैं पार्ट टाइम काम भी और सोच रहा हूँ कि और करता रहूँ, क्योंकि ठंड में जो एक्स्ट्रा पैसे जितने बन जाते हैं ना, वो ऑलमोस्ट बाकी के महीनों में काम आ जाते हैं। जैसे समर में बिल्कुल नहीं होता, तो आप जितने फरवरी मार्च तक पैसे बना लेते हो यहाँ पे पार्ट टाइम, उतने ही ऑलमोस्ट आप 4-5-6 महीने वो आपको हेल्प कर जाते हैं आने वाले टाइम पे, जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं खर्चे के लिए। मे भी कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं वो कहीं इंडिया जाना हो, या मे भी कहीं आप घूमने जाने का सोच रहे हो, या कुछ सामान लेने का सोच रहे हो अच्छा एक्सपेंसिव, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस आज के ब्लॉग में मैं बताऊँगा कि आप पार्ट टाइम कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो, और यहाँ पे मंथली कितना खर्चा हो जाता है, तो आप उसके हिसाब से आप अपना एक रेशियो बढ़ा सकते हो। और मैं ये भी बताऊंगा कि जितनी की जॉब होती है उस पर कितने टैक्सेस होते हैं। तो इस ब्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बारे में, कि अगर जैसे कोई $50,000 कमा रहा है साल का, तो उसका कितना टैक्स कटता होगा, और उसके कितने खर्चे होते होंगे। अगर वो फैमिली में है तो वो कैसे एक्सपेंसेस अपने बांट सकता है। और इवन जैसे कोई $1,00,000 बना रहा है और अगर उसकी वाइफ वर्किंग नहीं है और वो सिंगल अर्निंग है, तो उसके कितने पैसे बनते होंगे, और वो कितना बचा पाता होगा, अपनी सेविंग्स कर पाता होगा। अगर बाई चांस उसका बच्चा भी है, तो गवर्नमेंट भी उसको चाइल्ड केयर देती है, कुछ ना कुछ अमाउंट देती है, वो टैक्सेस के हिसाब से और उसकी इनकम के हिसाब से होता है। तो मैं वो भी बताऊंगा इसी ब्लॉग में, तो आपको वो आइडिया लग जाएगा। और आप जैसे इंडिया से देख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे खर्चा होता है अर्निंग के हिसाब से। गाइस, तो आपने अब स्क्रीनशॉट्स में देख ही लिया होगा कि ऑलमोस्ट मेरा वीक का टारगेट जो मैंने लिया था $1000, वो ऑलमोस्ट 740 हो गया है, ऑलमोस्ट 75% हो गया है। और अब एक दिन और बचा है, तो उतना हो जाएगा। तो आप अब अजम्पशन लगा लिया होगा कि मेरे वीक में कितना बनता है और मंथ में कितना ज़्यादा है, प्लस जॉब से भी इनकम आ जाती है, तो ऑलमोस्ट अच्छी इनकम आ जाती है। अब मोस्टली पता है लोगों ने क्या किया होगा, 60 से 61 से मल्टीप्लाई करा होगा कि इंडियन रुपीज़ में इतना हो जाता है, ओ बाई गॉड, तो बहुत पैसा बन रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। बहुत टैक्सेस बहुत होते हैं, फिक्स कॉस्ट इतनी होती है कि वो बहुत हिडन होती है, वो बहुत लोगों को पता नहीं होता कितने खर्चे होते हैं। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे कैसे खर्चे होते हैं, कैसे कैसे टैक्सेस चले जाते हैं। इंडिया में क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जैसे आपने LIC करा रखी है, या बहुत सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स है, SIPs है, तो आप वो टैक्स में लगा सकते हैं एज इन्वेस्टमेंट। इवन अपना रेंटल भी दिखा सकते हो, वो यहाँ पे नहीं है। आपकी जो कॉस्ट है वो तो आपकी रहेगी रहेगी, खर्चे जो है वो आपके रहेंगे ही रहेंगे। और टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, बट उसमें जो आप डिडक्शंस दिखा सकते हो, इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। जैसे मान लो भाई कि 70,000 है, तो 70,000 में स्लैब है और नियर बाय 29% टैक्स चला जाता है। 29% तो काट पीट के आता है आपके पास 50,000। अब जैसे 70,000 है, तो 70,000 डिवाइड बाय 12, तो आप सोच रहे हो कि इन हैंड आता होगा 5833, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इन हैंड नियर बाय टू नियर बाय टैक्स काट के 49,000 डिवाइड बाय 12, 4,000 नियर बाय आता है। उसमें भी बहुत खर्चे होते हैं। जैसे आप मान लीजिए रेंट हो गया, 2,000 रेंट हो जाता है। फिर ग्रोसरी कॉस्ट होती है 700, 600, 2,700, यही हो गया। 100-150 डॉलर फ़ोन का चला जाता है, 2,900 ये हो गया। प्लस आप, अगर आपने कार है अगर, तो उसकी पार्किंग है $100, फिर उसका इंश्योरेंस है 300-400, फिर कार की EMI है 300-400, तो बचता कुछ भी नहीं है भाई। काट पीट के $200 से $300 ही बचता है महीने का, अगर आप 70,000 में हो। अब मान लो कि आप भाई आप 100,000 पे हो, ठीक है, $1,00,000। अब बंदा मल्टीप्लाई करेगा, यार वो तो 60 लाख बनाता है महीने के, कितने आते होंगे। तो हम मल्टीप्लाई अगर डिवाइड करें, जैसे मैं आपके सामने ही करता हूँ, $1,00,000 का अगर हम करें, तो इंसा आप यही सोच रहे होगे कि उसका आता हुआ 8,333 इतना।
पर ऐसा कुछ भी नहीं है। काट पीट के उसे सिर्फ आता है नियर बाई टू नियर बाई 5,000, क्योंकि 40% टैक्स चला जाता है। तो आप 40% टैक्स है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। जितना कमाओगे उतना सरकार को दोगे, सरकार आपको, आपका दूसरा एक पार्टनर है यहाँ पे। तो आप सोच लो, मान लो कि जैसे 70 टू 80 में कुछ 29% है, फिर 80 टू 90 आओगे 35, 90 टू 100 में 40, फिर 100 पार करोगे तो 40 से भी ऊपर 45, 46% टैक्स हो जाता है। तो भाई ये सिर्फ एक मिथ है। आप जब यहाँ कनाडा आओगे ना, तब आपको पता चलेगा यहाँ पे खर्चे इतने हैं ना कि आप वो सोच भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि खर्चे कितने हैं भाई। मतलब आप जितना पैसे के पीछे यहाँ भागोगे ना, उतना सरकार भी आपके पीछे भागेगी भाई। टैक्स 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 से तो पता ही है आपको, टैक्स भरना किसको भी पसंद है या किसी को नहीं पसंद है, भरना तो पड़ता ही है, बट पसंद किसी को नहीं। सब लड़ते रहते हैं कि 2 नंबर का पैसा लाओ, स्विस बैंक से पैसा लाओ, बट होता कुछ नहीं। सबको पता है कि जब टैक्स कटता है ना, सबका पर्सनल बहुत बुरा लगता है। तो ये एक चीज है, सब लोग अपना रिटर्न भरते हैं ताकि पैसा वापस आ जाए। अभी भी जैसे उबर कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो इसमें भी मुझे को बहुत टैक्स चला जाता है। बट मुझे एक एडवांटेज है कि मैं इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर लेता हूँ। जैसे मेरा फूड का होता है, मेरे बाइक का एक्सपेंस होता है, बहुत कुछ बनवाना पड़ता है, तो वो मैं हर एक चीज क्लेम कर लेता हूँ। इवन मैं जैकेट भी लेता हूँ तो मैं उसका भी बिल लगा देता हूँ कि मैंने उस काम के लिए जैकेट लिया है। तो अभी जैसे, और मैं फोन का बिल है अपना, वो सब एज अ एक्सपेंस क्लेम कर देता हूँ उबर में। तभी मेरे को उबर एक पार्ट टाइम करनी पड़ती है ताकि मेरा टैक्स थोड़ा कम हो जाए। इवन तो मेरा स्लैब और हाई हो जाता है, बट तब भी मेरा टैक्स बच जाता है उसमें कुछ ना कुछ करके, क्योंकि वही एक वे है टैक्स बचाने का। और अब जो सैलरी स्लैब है, अब जैसे कोई भी आपका फ्रेंड है आपको बताता है ना, ला मेरी सैलरी अगर 90,000 है या 95,000 है या 1 लाख है, तो भाई आप सीधे बस मल्टीप्लाई मत करा करो, उसमें पहले उससे टैक्स पूछो कि खर्चा कितना होता है। अब जैसे मेरा फिक्स कॉस्ट है ऑलमोस्ट नियर बाई टू नियर बाई 35 to 3600 मेरा फिक्स कॉस्ट है, जो मुझे को खर्चा हर महीने होता ही होता है। जैसे 2400 ऑलमोस्ट रेंट हो गया, $40 इंश्योरेंस हो गया, कितना हुआ 2440, 600 नियर बाय मेरा ग्रोसरी में चले जाता है, तो ये 3000 हो गया। और फिर फोन का हमारा जाता है 150, तो नियर बाय 3150 हो गया। ये 3150 तो ये जाना ही जाना है, जो होना ही होना है। फिर बाकी का कुछ हम बाहर से जो कुछ थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा और भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें नहीं पता चलते हो जाते हैं, तो वो 300 to 350 मिसलेनियस आप मान के चलो कि उतना एक्सपेंस हो जाता है। ये चीजें किसी को पता नहीं होती कभी। और मैं घर भी पैसे भेजता हूँ, घर में भी होता है, बाकी थोड़े बहुत लोन्स होते हैं। तो ये 3500 एक मेरा फिक्स कॉस्ट है जो मेरे को निकालना ही निकालना है मंथ में। और गाइज इसके ऊपर जैसे मेरा 1500 एक नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, जो कि मैंने अपार्टमेंट लिया है, उसमें रेंट पे मेरा 1500 नेगेटिव कैश फ्लो है। तो 1500 आप वहां लगा लो, 5000 हो गया ऑलमोस्ट। मतलब 5000 तो मुझे निकालना ही निकालना है एट एनी कॉस्ट। तो एक ये एक मतलब कनाडा में क्या है कि आपको लगता है कि बहुत पैसा है, बाहर जाओ, वहाँ लाइफ बहुत अच्छी है। देखिए, नो डाउट लाइफ बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं करूंगा कि लाइफ बहुत बेकार है, बट किसी को अंदर का एक सिस्टम नहीं पता होता कि यार वहां पे पैसा बनता कैसे है। लोग अब जैसे बैंक में भी आप काम कर रहे हो ना, तो मिनिमम पे ही मिलता है, $15-16 काट के ही आता है, टैक्स काट के। अगर आप रिटेल में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट में ठीक है 60 to 70,000 हो जाता है। बट अगर सिंगल बंदा, अगर सिर्फ आदमी कमा रहा है, मतलब एक मैन ही कमा रहा है और उसकी वाइफ नहीं कमा रही है, तो आप बहुत ही, मतलब एक काम, मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप पे चेक टू पे चेक रहोगे, आप अपने लिए कुछ सेव नहीं कर पाओगे, इमरजेंसी में आपको कुछ नहीं बचेगा। मेरे बहुत ऐसे दोस्त है जो 100K बना रहे हैं, बट उनकी वाइफ अर्न नहीं कर रही है, तो ऑलमोस्ट वे वो नियर बाई टू नियर बाय पे चेक ही पैसे बनाते हैं। उनको ₹1 या $1 या एक पैसा कुछ नहीं बचता है, वो सब खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया में क्या, अगर जैसे अगर मैन कमा रहा है और उसकी वाइफ है वो नहीं कर रही है जॉब, तो ठीक है, वो बैलेंस आउट हो जाता है अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अच्छे से बैलेंस आउट कर रहे हो अपने। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है। अब आप मेरा ही देख लीजिए, मेरे पे गाड़ी नहीं है अभी, तब मेरा 3500 है। अगर गाड़ी होती तो मेरा 5000 फिक्स कॉस्ट होता, और 1500 जो मेरा नेगेटिव है वो रखते हो, 6500 नियर बाय टू नियर बाय मेरा पर मंथ मुझे निकालना ही होता है यार। तभी हमें काम करना बहुत पड़ता है यहाँ पे लोगों को। अब जैसे जो वाइट है, हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो, अब वो लोग बोलते हैं कि वाइट भी तो बहुत अपना मजे ले रहे हैं लाइफ के वहाँ पे, तो इंडियंस हो गए या इमिग्रेंट्स हो गए क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो उनकी कोई इतनी कॉस्ट नहीं है। जो बच्चे होते हैं उनके, उनका गवर्नमेंट देती है, वो क्या बोलते हैं उसको, चाइल्ड केयर बेनिफिट, तो $700-800 उनका वो आ जाता है, ठीक है। और उनकी जो लीजेस, अगर वो रेंट पे रह रहे हैं, तो लीजेस 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी, तो उनका रेंट सिर्फ $1000 है, और काम $2500 भर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 गुना। और उनका गाड़ी भी पेड ऑफ होती है, उनका इंश्योरेंस, क्योंकि उनका लाइसेंस बहुत पुराने बने हुए हैं,
तो ऑलमोस्ट उनका इंश्योरेंस कॉस्ट भी बहुत कम होती है हमारी, क्योंकि हम इमिग्रेंट है, हमारा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है ना यार, तो हमें 400-400 इंश्योरेंस पर मंथ भरना पड़ता है। इनका होता है $100, 125 मैक्सिमम। और इनका हाउस पेड ऑफ होता है, क्योंकि भाई अब माँ बाप के हाउस में ही रह रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, तो वो माँ बाप को ही रेंट पे कर देते हैं आपको, क्योंकि माँ बाप अगर बच्चा जैसे 14 साल का हो जाता है तो वो जॉब करने लग जाता है, तो अपने बच्चे से फिर वो रेंट चार्ज करते हैं 500 to 600, वो जितना भी पार्ट टाइम जॉब से बना रहा हो उसके खिलाफ। तो आप समझ गए होगे यार कि एक मिथ है कि बाहर बहुत पैसा है। देखो नो डाउट है, अगर आप सिंगल हो, नो डाउट है, अगर आप बिल्कुल मतलब आप $5-6 हज़ार बना रहे हो महीने का, और उससे आप $700-800-900 एज अ स्टूडेंट हो गया, आप मतलब बहुत सारी जॉब्स कर रहे हो, 17-17 18 घंटे काम कर रहे हो, तो आप पैसा है नो डाउट, पैसा आप बना लोगे, बट आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये बात वहां पे जो बैठा है ना उसको नहीं पता होती, वो सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करता है। मुझे पता है यार कि ये सब दिक्कतें मतलब आप कोई समझता नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट आप अगर कनाडा मूव होते हो या ऑस्ट्रेलिया या यूएस तो अभी बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं। बट अगर आप मूव होते हो तो प्लीज आप पहले मैथ्स करो अपनी, कि आपकी जॉब कितनी है, आपको कितने पैसे बचेंगे, आप उसमें सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। अगर आप पे चेक टू पे चेक रह रहे हो तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, इंडिया इज मच बेटर। आप मतलब मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई आना चाहिए। अब आप देख लेंगे, अब कल मेरा नेक्स्ट लास्ट डे है, जो हमने एक चैलेंज लिया था $1000 का, तो वो देखते हैं कितना पूरा होता है या नहीं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। इसमें मैंने आपको सैलरी ब्रैकेट और टैक्स का समझाया था जैसे, और मैं पोस्ट भी कर दूंगा कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक पे जाके आप सैलरी के हिसाब से टाइप कर सकते हो। गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसमें आपको पता चलेगा कैसे टैक्सेशन होता है। इवन 70 पे कुछ 30%, 40%, वो आपको समझ आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप मैथ्स अपनी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको मैं पसंद आ रहा हूँ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज प्लीज प्लीज। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, हैव अ वेरी गुड नाइट, हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, एंजॉय, पीस।